हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन आप लोग ने देख लिया होगा किस पर बेस्ड है। बीपीएससी 4.0 कंप्यूटर की प्रिपरेशन पर बेस्ड। बीपीएससी 4.0 में कंप्यूटर की जो वेटेज है वो कितनी है? 80 क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चन में से कैंडिडेट 70 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आपका भी मोटिव यही होना चाहिए कि 80 में से 75 प्लस सही क्वेश्चंस को कर पाएं। कंप्यूटर के इस पैटर्न को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि बीपीएससी 3.0 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें यह पता चले कि हमें पहले कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, फिर किस टॉपिक को कवर करना है, फिर किस टॉपिक को कवर करना है। नो डाउट कि हमें सब कुछ पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है, अब कैंडिडेट्स बीपीएससी 4.0 की तैयारी में लग चुके हैं, जबकि बहुत पहले से लग गए हैं, है ना। कई सारे कैंडिडेट्स जिनको ये श्योरिटी थी कि हमारा पेपर क्लियर होगा ही होगा, वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं वो कैंडिडेट्स इन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें, इस सीक्वेंस को ज्यादा फॉलो करें। क्योंकि हमें हार्ड स्टडी तो करनी है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, जिससे कि हमें यह पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो आइए एक बार बीपीएससी 3.0 को एनालाइज करते हैं, फिर इसी तरीके से 2.0 को भी एनालाइज करेंगे और 1.0 को भी एनालाइज करेंगे, जिससे कि ये तीनों पैटर्न हमारे सामने हैं। क्वेश्चन पेपर भी फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चंस पूछे गए और क्वेश्चन यहां पर रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। एस्टेट के पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी रिपीट होते हैं। तो हम सबसे पहले तो फोकस करेंगे जो पेपर्स हो चुके हैं, फिर उसके बाद फोकस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर, ठीक, कि कैसे पेपर बन सकता है। अब इनके बेसिस पर देखते हुए 1.0 का लेवल, 2.0 का थोड़ा और एडवांस लेवल, 3.0 का थोड़ा और एडवांस लेवल और एस्टेट का एडवांस लेवल को ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि यहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कंप्यूटर की वैकेंसीज तो आने वाली हैं, है ना। अभी तक 11, 12 पीजीटी की वैकेंसीज ही थी, लेकिन अब टीजीटी वैकेंसीज यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको फोकस करना होगा। तो आपके बेसिक्स भी मजबूत होने चाहिए और साथ ही साथ आपको एडवांस लेवल पर भी प्रिपरेशन करनी होगी। तो किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करना होगा। सर कवर कैसे करेंगे ये बता दीजिए, पढ़ेंगे कैसे ये बता दीजिए। बीपीएससी 4.0 और अपकमिंग एस्टेट को लेकर आपका बैच शुरू कर दिया गया था, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। एग्जाम तक आपका ये जाकर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कब से? 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि डेली बेसिस पर पहले 7 PM पर लाइव चलता था और अब आपकी रिक्वेस्ट पर इसको 8 PM पर डेली लाइव कर दिया गया है। लगातार क्लासेस डेली बेसिस पर चल रही हैं लाइव। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं लाइव क्लासेस से और कंप्यूटर को डेली पढ़ना चाहते हैं, जो सेशन आपके छूट गए हैं लाइव उनको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो डेली बेसिस पर कम से कम 3 से 4 घंटे कंप्यूटर आपको देना ही देना है। इतना टारगेट लेकर चलेंगे तो किसी भी एग्जाम को बहुत आराम से क्लियर कर पाएंगे। लाइव क्लास से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर पाएंगे, जहां पर थ्योरी, कॉन्सेप्ट, MCQs, PDF, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। सर क्या इसके बाद भी कोई बुक या PDF से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, इन वीडियोस को बार बार देखिए, PDF की मदद से बार बार रिवाइज करिए। कम से कम एग्जाम तक हर एक टॉपिक 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए और इतने टेस्ट दीजिए, है ना, इसी कोर्स में, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस सर, अब पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, हम बिल्कुल क्रैक करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास में होना ही चाहिए। यस, अब इस कोर्स से ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है
तो आप यहां पर हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन है। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो तुरंत आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इस नंबर पे सेव कर लीजिएगा और हमसे अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेरी गुड। तो आइए एक बार हम लोग यहां पर यह समझ लेते हैं कि पेपर का जो सीक्वेंस रहा वो क्या रहा। 3.0 में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे बड़ा टॉपिक जो माना जाता है वो है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कुल मिला के 18 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। चाहे वो एरे हो, लिंक्ड लिस्ट हो, ग्राफ हो, ट्री हो, हैश टेबल हो, हैशिंग का कॉन्सेप्ट हो, है ना, इन सभी से क्वेश्चन देखे गए। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट हो, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हो, तो यहां से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। डेटा स्ट्रक्चर 18 क्वेश्चंस देखे गए, यानी सबसे पहला फोकस जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को सबसे पहले बहुत बढ़िया तैयार करिए। फिर इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट और बुलियन अलजेब्रा, यहां से कुल मिला के 13 क्वेश्चंस पूछे गए। अब क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, है ना, और कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये वेटेज तो ऐसी ही रहेगी, है ना। डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा ही क्वेश्चन बनेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, ये पूरा एक ही टॉपिक माना जाता है और इससे 13 क्वेश्चंस पूछे गए। चाहे वो आपका के मैप हो, डोंट केयर कंडीशन से हो, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट से हो, या फिर आपके बेसिक लॉजिक गेट से हो, या बुलियन एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, या बुलियन रूल्स के रिगार्डिंग हो, तो यहां से तो आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो कि 13 क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट, मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी मेमोरी, और मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला के आपके 13 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस्ड दोनों आपके एग्जाम में देखे गए, तो इन डेप्थ आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। नेक्स्ट, डेटाबेस, डीबीएमएस, एसक्यूएल, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल के कमांड्स, है ना, इनके बेसिस पर आपके टोटल क्वेश्चन कितने देखे गए? 6। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुलियन अलजेब्रा बेस्ड 13, तीसरा मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड 13, और फिर डेटाबेस पर बेस्ड कितने? 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए। नेटवर्किंग पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस देखे गए, चाहे वो सबनेटिंग पर हो, IPv4 IPv6 पर हो, मैक एड्रेस हो, टोपोलॉजीज हो, प्रोटोकॉल्स हो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मॉड्यूल्स हो, इन सबको कंबाइन करते हुए नेटवर्किंग में 5 क्वेश्चंस आपके देखे गए। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां SDLC की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5 क्वेश्चंस। देख रहे हैं सीक्वेंस कि किससे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो यही स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, यही सीक्वेंस आपको भी फॉलो करना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। नंबर सिस्टम, जिसमें आपके कॉम्प्लीमेंट और नंबर सिस्टम को इंक्लूड करते हुए BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD DIC, है ना, इन सबको मिलाते हुए ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट, 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सबको कंबाइन करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए 4 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। नेक्स्ट, IoT, इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो IoT भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन देखे गए, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में, है ना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन भी देखे गए। तो ये तो हो सकता है कि किसी की वेटेज कम हो जाए, किसी की ज्यादा हो जाए, लेकिन सीक्वेंस आपको यही फॉलो करना होगा। फिर जावा से 2 क्वेश्चन देखे गए। अब C++ से क्वेश्चन नहीं आया, जबकि प्रीवियस ईयर्स में हम बात करें BPSC 1.0
और 2.0 में C++ से क्वेश्चंस देखे गए, तो हमें ऊप्स के साथ साथ C++ भी कवर करना होगा। जावा से इस बार 2 क्वेश्चंस देखे गए, तो जावा भी पढ़नी होगी ताकि बेसिक्स तो हमें क्लियर हो, है ना, उसके बेसिस पर MCQ हम सॉल्व कर पाए, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो, थ्योरी हमें क्लियर हो जावा की, तो जावा भी कवर करना होगा। HTML यानी वेब डेवलपमेंट की बात करें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों आती हैं इसके अंदर। जहां पर एग्जाम में जो आपका फोकस रहा 3.0 में, वो HTML के 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इस बार CSS और जावास्क्रिप्ट से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी TOC की बात करें, तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए जो कि सिंपल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ई कॉमर्स बेस्ड, B2C, B2B, है ना, C2C, ये वाले जो आपके कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स में, यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो ये टॉपिक भी आपको बढ़िया से कवर करना है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, मल्टीमीडिया का पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में बना, तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना होगा। मैटर ये नहीं करता है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैटर ये भी कर रहा है कि किन किन टॉपिक से पूछे गए। तो इन टॉपिक्स को तो बहुत सॉलिड तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ना। ये याद रखिएगा कि जो टॉपिक्स हैं इनका सीक्वेंस ये रहे। एडिशनली आपको इसके अलावा भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो 1.0 में आए, 2.0 में आए, उनको भी कवर करना होगा। तो ये तो था हमारा 3.0 के बेसिस पर कंप्लीट एनालिसिस कि टोटल 80 क्वेश्चन में से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने। मुझे उम्मीद है इन 15 टॉपिक से ये जो 80 क्वेश्चंस बने हैं, इसका सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो बुकलेट सीरीज ई है ना, इसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने नंबरिंग भी लिख दी है। अगर आपके पास पेपर है प्रीवियस ईयर का तो वेरी गुड, नहीं है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। यहां पर आपको BPSC 3.0 वाला पेपर मिल जाएगा जो कि बुकलेट सीरीज ई का है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये थे आपके क्वेश्चन नंबर्स, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चंस नंबर आपके पूछे गए जो 18 क्वेश्चंस थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा में ये वाले क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन नंबर के साथ में दिया गया है 13 क्वेश्चन जो भी मैंने बताया। मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलाकर 13 क्वेश्चंस, ये रहे वो क्वेश्चन नंबर्स। तो इनका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो तो आपको पता हो कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था और वो किस टॉपिक से था। साथ ही साथ डेटाबेस के आपके 6 क्वेश्चंस ये रहे। नेटवर्किंग के ये क्वेश्चंस पूछे गए जो कि 5 क्वेश्चंस थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके 5 क्वेश्चंस थे ये वाले। नंबर सिस्टम के आपके ये वाले 4 क्वेश्चंस थे और IoT के आपके 3 क्वेश्चंस थे 130, 144 और 145 नंबर्स पे बुकलेट सीरीज ई के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ऊप्स के आपके 2 क्वेश्चन थे 136, 139 पर आपको मिलेंगे ये। जावा रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस 137, 138। HTML रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस, TOC रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस, AI रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 2 क्वेश्चंस, ई कॉमर्स पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस और मल्टीमीडिया पर बेस्ड 1 क्वेश्चन जो कि आपको 150 नंबर पे मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझने में और भी आसानी होगी कि पेपर का लेवल किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी है। यस, कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो और कंप्यूटर की तैयारी करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर दी इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से प्रो लेवल पर तैयारी करें, कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, PDF, मॉक टेस्ट वाइज, डेली लाइव सेशन में भी कनेक्ट हो और जो सेशन छूट गए उनको रिकॉर्डेड मोड में आप देखें, इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कंप्यूटर में प्रो लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा इस कोर्स के साथ में। BPSC 4.0 प्लस स्टेट 5 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। डेली बेसिस पर लाइव क्लास चलती है 8 to 9 PM और आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, MCQ और PDF वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज।
कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा, क्या आप तैयार हैं तैयारी के लिए? क्या आपने कमर कस ली है? और क्या इस बार कंप्यूटर में 75 प्लस स्कोर करने के लिए तैयार है? और अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर इस बार हम तैयार हैं और कुछ भी हो जाए कंप्यूटर में बेटर स्कोर करेंगे और फाइनल सिलेक्शन को अचीव करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।